गर्मी से पसीने पसीने होकर पूरा परिवार खाने की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं। तभी रविंद्र प्रसाद बहुओं को आवाज लगाते हैं। अरे बहुओं, तब से तुम तीनों का खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। रोटी बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? तीनों को काम पर से आई कितनी देर हो गई? तभी कलावती ससुर पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। अजी तुम नहीं सुधरोगे ना, जब देखो बेचारी बहू पर झिझकते रहते हो। कलावती, मुझसे तो तुम हाथ जुड़वा लो मगर कलेश मत करो। बोलता हूँ मैं बहुओं को, मगर मिर्ची तुमको लग जाती है। सास ससुर के बीच में खट्टा मीठा झगड़ा सुनकर रसोई में खाना बनाने में जुटी आशा, रीता, सुलेखा मुस्कुरा देती हैं। सासू माँ भी ससुर जी की सही रिमान लगा कर रखती हैं। वो तो शुक्र है आशा जो सासू माँ हमारे पक्ष में बोल उठती, नहीं तो ससुर जी आए दिन हम बहुओं पर खाना लेट बनाने के चक्कर में दाना पानी लेकर चढ़ जाएं। पर सुलेखा जेठानी जी, इसमें हमारी भी क्या गलती है? जब पानी आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी 7 तो कभी 7:30, आज तो सीधा 8:30 बजे पानी आया है। पानी भरने में ही 9 बज गए तो खाना बनने में लेट तो लगेगा। रीता, ये तो गनीमत समझो कि इतनी गर्मी के मौसम में भी नल में पानी आ रहा है, वरना पहले तो मई जून के महीने में बिल्कुल पानी नहीं आता था। जेठानी जी, बाकी चीजों के बगैर तो चल भी जाए, लेकिन गर्मी में पानी और हवा के बिना गुजारा ही नहीं है। थोड़ी देर में तीनों बहू रसोई पकाकर सबको खाना परोसती हैं। सब्जी रोटी सभी देखकर सुरेश गुस्सा करते हैं। अरे तुम तीनों रोज रोज ये क्या एक ही तरह की सब्जी रोटी बनाकर रख देती हो? ऊपर से एक तो सीताफल की सब्जी बनाई है, वो भी मसाले वाली रोटी के साथ, कैसी स्वाद की लगेगी? खाने को लेकर पतियों की चिक देखकर सुलेखा भड़क कर जवाब देती है। अजी, आप तीनों भाई जो ला कर देंगे उसी में हम खाना पीना बनाएंगे। 2 टाइम की सब्जी खरीदने के लिए आप भाई लोग 50 रुपए देकर जाते हैं। गर्मी के चलते सब्जी के रेट में आग लगी पड़ी है। कोई भी सब्जी 20-25 रुपए से पाव के नीचे की नहीं है, लेकिन ये केवल सीताफल ही सबसे सस्ता था और सीताफल की सब्जी ठंडी और लाभकारी होती है। भाभी, आपका भाषण खत्म हो गया तो एक प्याज काट कर ले आओ और अचार रख दो, हम उसी से रोटी खा लेंगे। गर्मी के मौसम में मुझसे ये मसाले वाली सब्जी नहीं खाई जाएगी। बहुओं, कल से इन सबको प्याज रोटी परोस कर देना। मेरे तीनों बेटों की जीभ बिल्कुल बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जैसा है। ससुराल के सभी मर्दाने मुंह चढ़ाकर रूखी सूखी रोटी खाते हैं। तभी एक रोटी खाकर ससुर थाली से उठ जाते हैं। अरे बुढ़ऊ, ये 2 रोटी थाली में छोड़कर हाथ धो लिया, सटा कर तो उठते। मुफ्त में आ रहा है क्या? तुम्हारी तीनों बहू ने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था कि एक रोटी खाकर ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरा मुंह मत खुलवाओ कलावती। कितने दिन से कोयले पर का कुआं लिट्टी खाने का मन तरस रहा है, लेकिन बहुओं से बनाया नहीं जा रहा है। लिट्टी खाने के लिए इतना मन ललचा रहा है तो 1 बोरी कोयला खरीद कर ला दो, बहुएं बनाकर खिला देंगी। माँ, फालतू में पैसा लगाकर कोयला खरीद कर लाने की क्या जरूरत है? वो ऊंचे वाली चट्टान पर कोयला ही कोयला है, हम वहाँ से ला देंगे कल। अगले दिन काम पर जाने के चक्कर में तीनों भाई बगैर कोयला लाए चले जाते हैं। वहीं पानी न आने के चलते तीनों बहुएं परेशान हो रही थी और आशा कहती है, कसम से आज तो पानी ने हद मचा कर रख दिया है। टूटी से एक बूंद भी पानी नहीं टपका। पूरी रसोई घर पर बिखरी पड़ी है। जूठे बर्तनों में भी मक्खी भिनभिना रही है। आशा, पानी का इंतजार करने के सिवा हम तीनों के पास कोई चारा भी तो नहीं है। सोचा था आज संडे आराम से बच्चों को नहलाकर कपड़े आदि धोकर निपटा लेंगे। ऊपर से इस गर्मी ने भी दम निकाल रखा है। ये पानी की प्रतीक्षा में व्यर्थ समय गंवाने से अच्छा है चलो चलकर चट्टान पर से कोयला ही लेकर आते हैं। तीनों बहू धधकती गर्मी में ऊंची चट्टान पर चल देती हैं। माँ, चाची, हमको भी अपने साथ ले चलो घुमाने के लिए। राजा बेटा, तुम दोनों चट्टान की चढ़ाई नहीं कर सकोगे, और देखो बाहर कितनी चिलचिलाती धूप छाई है। माँ, पैदल पैदल चल लेंगे, ले चलो ना, घर में हमको गमस लगती है। जेठानी जी, ले चलते हैं बच्चों को, इनका भी मन बहल जाएगा। रेतीली लू और चिलचिलाती गर्मी में वो चट्टान की चढ़ाई करती है, जहाँ पथरीले सीढ़ीदार रास्ते पर हरी हरी घास लहलहा रही थी, जिसे देख आशा, मुझे तो देख कर ताज्जुब हो रहा है, इस पत्थरों के बीच हरी घास कैसे पनप गई है। तुम सबने एक चीज महसूस किया? जैसे जैसे हम चट्टान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बर्फ जितनी ठंडक लग रही है। चट्टान के थोड़ी ऊंचे सतह पर आकर बहुएं वहां की समतल बसावट देखती हैं, जहां कई प्रकार के खनिज पत्थर का रूप लिए हुए थे और एक संकरा गुफा सा बना था, जिसके चारों ओर हरी हरी बेल लगी थी और कुछ पेड़ भी लगे हुए थे जो ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर रहे थे। चट्टान पर का ठंडक भरा नजारा देखकर रीता अचंभा करती है। मुझे तो लगा था इस चट्टान पर सब कुछ एकदम सूखा बंजर होगा, मगर इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ कितनी ठंडक है। इस ठंडक के चलते ही तो जीव जंतु और पशु पक्षी ने अपना डेरा बना रखा है।
ये कैसा पेड़ है? इस पर कुछ फल से लगे हैं। रीता थोड़े गौर से उस फल वाले पेड़ की शाखाओं को देखकर कहती है, जेठानी जी ये जलपाई फल है, इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। तीनों बहुएं उस पानी वाले जलपाई फल को खाती हैं। तभी दोनों बच्चे नीम के पेड़ से टपके हुए पके फल चुनकर लाते हैं। मम्मी मम्मी ये देखो हमको भी फल मिला है। छाया ये मीठा फल नहीं है बल्कि नीम का फल है। इसे खाने से घमौरियां फोड़े फुंसी छूट जाते हैं। अगर तुम इसे खाओगी तो सारी घमौरी चुमंतर हो जाएगी। फिर तो मैं इसे जरूर खाऊंगी चाची। थोड़े से जलपाई के पानी वाले फल भी सबको खिलाने के लिए घर लेकर चलते हैं और ये नीम के पत्ते भी। माँ जी को गर्मी से दाने निकल आते हैं, उन्हें लगा देंगे। चट्टान पर से गर्मी के लिए आवश्यक चीज जैसे कि जलपाई फल, हरी नीम के पत्ते, फल वगैरह लेकर बहुएं जाने लगती हैं। तभी उन्हें पानी गिरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा है जैसे चट्टान पर कोई झील या झरना हो, पानी की आवाज है। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर जाती हैं तो उन्हें जिंदा चट्टान में से दूध जैसा स्वच्छ साफ सुथरा पानी बहते दिखता है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इस चट्टान पर पानी का झरना है। क्यों ना हम सब अब गर्मी के मौसम भर इस ठंडी चट्टान पर ही घर बसा लें। कम से कम दमकती गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। घर लौटकर तीनों बहुएं इस बारे में ससुराल वालों से बात करती हैं। उनका ये विचार सबको काफी पसंद आता है। वहीं जरूरत का सामान इकट्ठा करके पूरा परिवार उस ठंडे चट्टान पर आ जाता है जहाँ काफी तेज तरंगी पवन चल रही थी। आहा, कलावती, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जीते जी स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। इस चट्टान पर कितनी ठंडक है। मगर इस चट्टान पर घर कैसे टिकाएंगे? मिथिलेश, घर बनाने के लिए कितनी घास फैली है, इसी से हम छावनी बना लेंगे। पूरे ससुराल वाले जलती गर्मी में चट्टान को साफ करते हुए बहुएं जमी हुई काई को झरने से पानी ला ला कर साफ करती हैं। अब ये काई पूरी तरह से साफ हो गई है, बिल्कुल फिसलन नहीं है। चलो खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। इधर उधर से पत्थर जुटाकर बहुएं चूल्हा और रसोई का सामान रखने के लिए पत्थर से मसालेदानी बनाती हैं और वहीं तीनों घास का सुंदर घर बना लेते हैं जो कि अद्भुत लग रहा था। हमारा ठंडा चट्टान पर घास वाला घर कितना सुंदर है और यहाँ तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, शरीर भी चिपचिपा नहीं कर रहा है। मैं तो बाहर खटिया बिछाकर चट्टान की ठंडी खुली हवा में सोऊंगा। फिर तीनों बहुएं भोजन तलाशते हुए झरने में छोटी झींगा मच्छी देखती हैं जिससे वो सबको खिलाती हैं। वहीं धीरे धीरे ससुराल वाले गर्मी के मौसम में ठंडा चट्टान के रंग में ढल जाते हैं। वहीं चट्टान का थोड़ा उपजाऊ भाग देखकर उसे साफ करके ठंडी ठंडी खीरा ककड़ी और हरी साग सब्जी भी उपजाकर खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं।